जिंदगी की भागदौड़ में जब मन थक जाता है, जब जवाबों से ज़्यादा सवाल होते हैं, तब एक नाम अपने आप फोटो पे आ जाता है, तिरुपति। यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है जहाँ खाली हाथ आया इंसान उम्मीद लेकर लौटता है। कहते हैं दुनिया में कुछ यात्राएं हम चुनते हैं और कुछ यात्राएं हमें चुनती हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कदम एक परीक्षा और मंजिल सिर्फ कुछ सेकंड की एक झलक। तिरुमला की ओर कदम तभी बढ़ते हैं जब स्वयं भगवान भक्त को पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल की, जिसे हम तिरुपति बालाजी मंदिर कह के भी पुकारते हैं। मैं आपको बता दूं, तिरुपति अलग है और तिरुमला अलग। तिरुमला पहाड़ के ऊपर स्थित एक दिव्य जगह है। ये मंदिर तिरुपति शहर में शेषाचलम की 7 पहाड़ियों में से एक वेंकटाद्रि नाम की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर और घंटों का अंतहीन इंतजार। क्यों? सिर्फ उन कुछ सेकंड के लिए। आज मैं आपको उस यात्रा पर ले चलूंगा जहां लोग जाने के लिए इंतजार करते हैं। यह सिर्फ ट्रैवल गाइड नहीं है, यह परीक्षा है भक्तों के धैर्य की, टिकट की जद्दोजहद से लेकर उस आखिरी दिव्य झलक तक की। अब वक्त है इस दिव्य अनुभव को महसूस करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस दुनिया के जिस भी कोने में हो, सबसे पहले आपको तिरुपति पहुंचना होगा। यहाँ पहुंचने के लिए आप अपने सुविधानुसार किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से, तो कोई आसमान से उतरता है। अगर आपको तिरुपति तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है, तो आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। यहाँ से तिरुपति की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। तिरुपति पहुँचने के बाद पहला सवाल कि यहाँ रूम ले या सीधा तिरुमला चला जाए। अगर तुम्हें बिना किसी दर्शन टिकट के दर्शन के लिए आए हो, तो आपको तिरुपति में रूम नहीं लेना चाहिए। आप सीधे तिरुमला जाकर अपना सामान लगेज काउंटर पर जमा करवा दें और दर्शन लाइन में लग जाएं, क्योंकि बिना किसी दर्शन टिकट के आपको दर्शन में कितना समय लगेगा ये तय नहीं होता है। कभी कभी तो 20 घंटे या उससे भी कई ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो और आपने ऑनलाइन दर्शन टिकट की बुकिंग नहीं कराई है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऑफलाइन फ्री SSD टिकट लेकर तिरुपति शहर में ही रूम बुक कर लें, क्योंकि तिरुमला में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तिरुपति में रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप मंदिर ट्रस्ट के रूम ले सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के अपोजिट विष्णु निवासम में मिल जाएंगे। यहाँ आपको AC या नॉन AC रूम काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं, लेकिन ये रूम आपको अवेलेबिलिटी पर ही मिल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, आप किसी प्राइवेट होटल में रूम ले सकते हो, जो कि सबसे आसान तरीका है। आपको यहाँ पर प्राइवेट होटल के खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक नॉर्मल होटल में रूम आपको 700 से 1200 के बीच में पड़ेगा। अगर आपने पहले से स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट की बुकिंग नहीं कराई है, तो अगली चुनौती है दर्शन टिकट। तिरुमला के सफर को सुगम बनाने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, जो कि है दर्शन टिकट। यहाँ कई प्रकार के दर्शन टिकट अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ कॉमन टिकट इस प्रकार हैं। पहला, 300 रुपीज़ स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट। ये सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन इसकी बुकिंग खुलते ही मिनटों में फुल हो जाती है। आपको 3 महीने पहले ही तैयार रहना होगा, क्योंकि इस टिकट की बुकिंग 3 महीने पहले TTD की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टार्ट हो जाती है। ये टिकट ऑफलाइन मोड में नहीं मिलते हैं। इस टिकट से लगभग 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, स्लॉटेड दर्शन टिकट। ये फ्री टिकट हैं, जो कि तिरुपति में 3 जगह मिलते हैं। पहला, विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, ये रेलवे स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट में स्थित है। दूसरा, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, ये तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट में स्थित है। और तीसरा, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो कि अलीपुरी बस स्टैंड के पास स्थित है। इस टिकट से आपको 5 से 6 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तीसरा और आखिरी दर्शन टिकट है दिव्य दर्शन टिकट। ये भी फ्री टिकट है। जो भक्त तिरुमला पैदल चल के जाना चाहते हैं, ये टिकट उन्हीं को दिए जाते हैं। अभी ये टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्रो वाले रास्ते के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ही दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी तिरुमला में दर्शन के लिए कुछ और टिकट अवेलेबल हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर आपके पास कोई टिकट नहीं है, तो क्या आप वापस लौट जाएंगे? जी नहीं, तब शुरू होता है सर्वदर्शन, बिना टिकट का रास्ता। लेकिन सावधान रहें, यह रास्ता आपके धैर्य की असली परीक्षा लेगा, क्योंकि सर्वदर्शन में 10 घंटे, 20 घंटे या उससे भी कई ज़्यादा समय लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उस दिन कितनी भीड़ है। टिकट की इस जद्दोजहद के बाद अगला सवाल, तिरुपति से तिरुमला कैसे पहुंचा जाए। तिरुपति से तिरुमला आप घाट रोड या पैदल चल के जाने वाले रास्तों से पहुंच सकते हो। अगर आप घाट रोड से तिरुमला जाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट टैक्सी या APSRTC की नॉन AC या AC बस ले सकते हैं, जिसका किराया AC बस का 110 और नॉन AC का 90 रुपये होगा।
ये बस आपको तिरुपति बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाएंगी। यहाँ से हर 5 मिनट के इंटरवल पर बस तिरुमला के लिए जाती है। और अगर आप पैदल चल के तिरुमला जाना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अलीपिरी मेट्रो, ये अलीपिरी सर्किल के पास है। ये 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है और इस रास्ते में 3550 सीढ़ियाँ हैं। दूसरा, शिवारी मेट्रो, ये अलीपिरी बस स्टैंड से 17 किलोमीटर दूर है। ये 2.1 किलोमीटर लंबा रास्ता है। इस रास्ते में 2388 सीढ़ियाँ हैं। ये मार्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि मान्यता के अनुसार विवाह के बाद भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती इसी रास्ते से तिरुमला गए थे। सीढ़ियों का ये सफर न केवल शारीरिक परीक्षा है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। एक छोटा सा शहर पर यहाँ से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा। तिरुपति, यह शेषाचलम पर्वतमाला की गोद में बसा शहर, शोर शराबे से भरा बेहद ही खूबसूरत शहर। लेकिन असली जादू शुरू तब होता है जब आप शहर छोड़ते हैं। जैसे जैसे आप तिरुमला की तरफ बढ़ते हो, मौसम सुहावना होता जाता है। तो चलिए अब चलते हैं तिरुमला की ओर। अब शुरुआत होती है शोर से शांति की ओर। अलीपिरी सर्किल से तिरुमला की दूरी 18 किलोमीटर की है। तिरुपति से निकलते ही आप सप्तगिरी चेक पॉइंट पर पहुंचते हो। यहाँ पर आपकी और आपके सामान की चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, तिरुमला में प्लास्टिक, तंबाकू कम्प्लीटली बैन है। सप्तगिरी चेक पॉइंट पर चेकिंग के बाद शुरू होता है तिरुमला घाट रोड का यादगार सफर, जहां हर मोड़ के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जाते हैं। जो भक्त अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए टीटीडी ने घाट रोड पर मिनिमम ट्रैवल टाइम निर्धारित किया है। तिरुपति से तिरुमला तक का सफर कम से कम 28 मिनट और तिरुमला से तिरुपति तक का सफर कम से कम 40 मिनट में पूरा करना होता है। अगर इस टाइम से पहले आप पहुंचते हो तो आप पर पेनल्टी या आपका व्हीकल बैन कर दिया जाएगा। टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये मंदिर 5000 साल या उससे भी पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कार्य विभिन्न कालखंडों में पूरा हुआ और समय समय पर चोल, पांड्या तथा विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। विजयनगर साम्राज्य काल में ही इस मंदिर को अपनी वर्तमान समृद्धि और विशाल स्वरूप प्राप्त हुआ। ये साल 1801 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का प्रशासन अपने कंट्रोल में ले लिया और लगभग 42 ईयर्स तक अपने पास रखा। साल 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिरुपति के अन्य मंदिरों के साथ साथ इस मंदिर का प्रशासन भी हाथीराम जी मठ के महंतों को सौंप दिया। ये मंदिर 6 पीढ़ियों तक महंतों के शासन में रहा। अंततः 1933 में टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके बाद इस मंदिर का प्रशासन टीटीडी के अधीन आ गया। तिरुपति से शुरू हुए इस सफर के बाद आप पहुंचते हैं तिरुमला। ये धरती पर बैकुंठ जैसा है। यहाँ पहुंचकर लगता है काश ये वक्त थम जाए। यहाँ की हवा में कुछ तो सुकून है। यहाँ पहुंचते ही सबसे बड़ा सवाल कि रुके कहाँ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, तिरुमला में ठहरने के लिए मंदिर ट्रस्ट टीटीडी द्वारा बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें पहला यह है कि आप CRO यानी सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस जाकर रूम की बुकिंग करा लें। रूम की बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करा सकते हैं। ऑनलाइन रूम की बुकिंग स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के साथ 3 महीने पहले ही करा के रखनी पड़ेगी। लेकिन ऑफलाइन मोड में रूम की बुकिंग के लिए आप सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस जाकर रूम की अवेलेबिलिटी चेक कर लें। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि रूम की बुकिंग के लिए लाइन कितने बजे लगेगी। यहाँ सिंगल को रूम नहीं दिया जाता है। और दूसरा है यात्री सदन। यहाँ पर आप लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। यहाँ आपको लगेज रखने के लिए एक लॉकर दे दिया जाएगा और आप यहाँ के हॉल में रुक भी सकते हैं। अगर यात्री सदन में भी रुकने की जगह नहीं मिल पा रही है तो मंदिर का परिसर ही आपका आखिरी आश्रय है। भगवान के सानिध्य में बिताई गई यह रात अपने आप में एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। जिनके पास ऑनलाइन रूम की बुकिंग है वो अपनी अकोमोडेशन रिसिप्ट लेकर ARP काउंटर पर जाकर अपनी रिसिप्ट स्कैन करा लें। रिसिप्ट स्कैन कराने के थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पर रूम की लोकेशन का मैसेज आ जाता है। आपको वहां जाकर ये रिसिप्ट दिखानी है और उसके बाद आपका फ़ोटो लिया जाएगा और आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा।
मैं आपको बता दूं, तिरुमला में आप रूम की कोई सर्टेन लोकेशन नहीं चुन सकते। यहाँ पर रैंडम बेसिस पर ही रूम अलॉट किए जाते हैं। रूम पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब समय हो गया है दर्शन का। तो चलिए अब चलते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए। लेकिन मुख्य मंदिर में जाने से पहले मान्यता है कि पहले स्वामी पुष्करणी में स्नान और फिर आदिवरा स्वामी के दर्शन करने चाहिए। और कुछ भक्त दर्शन से पहले मुंडन भी करवाते हैं। यहाँ पर मुंडन का विशेष महत्व है। स्वामी पुष्करणी तिरुमला में स्थित एक पवित्र एवं दिव्य तालाब है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान गरुड़ के द्वारा वैकुंठ से लाया गया था। यहाँ तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण के लिए पवित्र स्नान करते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वायुदेव के साथ हुई एक प्रतिस्पर्धा में पराजित होने के बाद आदिशेष यानी शेषनाग पृथ्वी पर शेषाचलम की पहाड़ियों के रूप में विराजमान हुए। पुराणों के अनुसार तिरुमला को आदिवरा का क्षेत्र माना जाता है। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात भगवान आदिवरा ने इसी पर्वत पर निवास किया। वराह स्वामी के दर्शन के बाद समय हो गया है मुख्य मंदिर में दर्शन का। अब हम आपको बताते हैं कि दर्शन के लिए आपको लाइन में कहां से लगना है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कोई दर्शन टिकट है या नहीं। अगर आपके पास 300 रुपीज स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है तो आपकी एंट्री ETC सर्किल के पास से होगी, जो कि वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 के पास है। और अगर आपके पास SHD टिकट यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट है तो आपकी एंट्री ETGS सर्किल के पास से होगी। लेकिन सर्व दर्शन जो कि विदाउट टिकट दर्शन है, इसमें कहां से लाइन में लगना है ये फिक्स नहीं होता है। ये उस दिन की भीड़ पर डिपेंड करेगा कि लाइन कहां से शुरू होगी। इसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जगह जगह पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं। दर्शन की शुरुआत भले ही अलग अलग जगह से हो, लेकिन सभी का इंतजार इस द्वार पर आकर खत्म होता है। और अब आप उस लाइन में लगते हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। यहाँ आपको अपनी दुनिया छोड़नी पड़ती है। अपना मोबाइल, अपना कैमरा सब जमा करा दीजिए। अब आप हैं और आपका धैर्य। ये वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपको दर्शन से पहले रोका जाता है। यहाँ घंटे बीत जाते हैं। मन में एक सवाल उठता है, और कितनी देर। लेकिन फिर अचानक से एक लोहे का गेट खुलता है और जो भीड़ अभी थकी हुई बैठी थी उसमें जैसे बिजली दौड़ जाती है। सब दर्द गायब, सिर्फ एक पागलपन आगे बढ़ने का। कुछ देर और इस लाइन में चलने के बाद आप मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं। गार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए कहे जा रहे हैं और फिर आप गर्भगृह के सामने होते हैं और आपके सामने है साक्षात वो 5 से 10 सेकंड या शायद उससे भी कम। उन चंद पलों में आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं। मन एकदम चुप हो जाता है। सारी थकान, सारा इंतजार सब सार्थक हो जाता है। दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर की दाईं तरफ से लड्डू काउंटर तक पहुंचते हैं, जहां आपको एक लड्डू प्रसाद के रूप में फ्री दिया जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू चाहते हो तो आप यहां से खरीद सकते हो। लड्डू लेने के बाद अब चलते हैं भोजन प्रसादी के लिए अन्न प्रसाद सेंटर। अन्न प्रसाद सेंटर जिसकी टाइमिंग इस प्रकार है। कहा जाता है कि तिरुमला में कोई भक्त भूखा नहीं सोता। आइए चलते हैं उस पवित्र अन्न प्रसाद सेंटर में, जहां TTD द्वारा रोजाना लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये सेवा साल 1985 में शुरू हुई थी और आज भी निरंतर श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। सिर्फ 2000 श्रद्धालुओं के भोजन से शुरू हुई ये सेवा आज प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। ये सेवा सच में अद्भुत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालुओं के लिए रोजाना भोजन तैयार किया जाता है। तो चलिए चलते हैं भोजन के लिए। यहाँ भोजन केले के पत्ते पर दिया जाता है और यहाँ पर आपको चावल के साथ सांभर, रसम और छाछ दी जाती है।
यहाँ का भोजन पेट ही नहीं आत्मा को भी तृप्त कर देता है। जो मोबाइल और लगेज आपने दर्शन लाइन में जमा कराए थे उसे आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये PAC4 है जो कि SV शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास है। ये तिरुमला का वो बाजार है जहाँ आस्था और व्यापार का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। दर्शन की शांति एक तरफ और इस बाजार की रौनक में अपनों के लिए तोहफे चुनने की खुशी एक तरफ। रात के समय पूरा मार्केट रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। मंदिर दर्शन के बाद यहाँ टहलना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। दुकानों पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीरें, मूर्ति, चंदन और तरह तरह के उपहार आसानी से मिल जाते हैं। तिरुमला की रौनक सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, यहाँ के फूड स्टॉल पर भी अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती है। यहाँ आपको स्ट्रीट फूड के भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तिरुमला का ये बाजार महज सामान खरीदने की जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक एहसास है जो इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है। ये सफ़र यहाँ ख़त्म हो रहा है पर तिरुमला का वो एहसास हमेशा साथ रहेगा जब तक कि यहाँ पर दोबारा कदम ना पड़े। तिरुमला कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी याद है जो ताउम्र आपके साथ रहती है। और घर पहुँचते ही मन में बस एक ख्याल आता है, अगला बुलावा कब आएगा।